जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके पीआरडी जवानों के लिए है। पीआरडी जवानों से संबंधित एक अवमानना याचिका जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है, उसमें तारीख लग गई है। हम सबसे पहले केस नंबर देख लेते हैं। केस नंबर है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन नंबर 565/2024। इसमें जो याचिका करता है, जो अप्लीकेंट हैं, वो हैं अमर सिंह एंड टू अदर्स। इनकी तरफ से अधिवक्ता हैं श्री अनिल कुमार सिंह जी, और दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट में इसमें है सुभाष एलवाई। इनकी तरफ से अधिवक्ता हैं सीएससी। अब हम जिस आदेश की बात कर रहे हैं, पिछले डेट पे जिस केस की बात कर रहे हैं, उसमें पिछले डेट पे एक आदेश हुआ था। जब ये केस आपका पिछले डेट पर 21/1/2026 को लगा हुआ था, तो उसमें एक आदेश हुआ। और उस आदेश को पहले हम समझते हैं कि उस आदेश में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कही गई थी। कुछ आदेश दिया गया था राज्य सरकार को एफिडेविट वगैरह फाइल करने के लिए। लेकिन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो कोई एफिडेविट ऐसा फाइल दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि उन्होंने एफिडेविट जो आपके तरफ से, यानी पीआरडी जवानों की तरफ से जो अधिवक्ता हैं, उनको रिसीव कराया हो, और कल कोर्ट में वो एफिडेविट फाइल किया जाए। सबसे पहले हम आदेश जो है कल जो केस लगा हुआ है, उसमें पिछले डेट पे जो आदेश हुआ था 21 जनवरी 2026 को, उसको देख लेते हैं। देखिए, ये है आदेश। उस दिन आपका केस कोर्ट नंबर 9 में लगा हुआ था, ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब के यहाँ, और ये आदेश हुआ है। आदेश की तीनों पैराग्राफ जो हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है? श्री राहुल अग्रवाल, लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल, हैज प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट the instructions so received by him. According to him, the order of the writ court, which was modified by the appellate court in special appeal number 633 of 2023, dated 28/5/2025, has been complied and the payment has been made to the applicants. The opposite party is hereby granted 3 weeks time to file an affidavit bringing on record the payment so made the applicants. List this matter after 3 weeks. अब ये 3 पैराग्राफ का आदेश है, उसको आपको मैं एक एक पैराग्राफ स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहला पैराग्राफ क्या है, इसमें बताया गया है कि श्री राहुल अग्रवाल, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, वो कोर्ट में उपस्थित हुए, और उनको जो इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से मिला था, उसको उन्होंने कोर्ट में रखा। और अपनी बात भी रखी कि उन्होंने बताया कि जो रिट कोर्ट का आदेश हुआ था, उसको स्पेशल अपील नंबर 633 ऑफ 2023 के आदेश दिनांक 28/5/2025 द्वारा 25 द्वारा अपीलेट कोर्ट के द्वारा उसमें संशोधन कर दिया गया था, और उस आदेश का को मान लिया गया है, उस आदेश का कंप्लाई हो चुका है, और अप्लीकेंट्स को पेमेंट भी दे दिया गया है। तो जब ये बात उन्होंने कहा, तो माननीय कोर्ट ने उनको समय दिया 3 सप्ताह का, और कहा कि आपने जो पेमेंट किया है, उसको आप रिकॉर्ड पर लाइए, उसको आप एफिडेविट फाइल करके बताइए, दिखाइए कि आपने पेमेंट अप्लीकेंट्स को कर दिया है। तो 3 सप्ताह का समय उनको दिया गया है कि वो एफिडेविट फाइल करें, और फिर इस मामले को कर दिया गया 3 सप्ताह के बाद। देखिए, पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा हुआ है, लिस्ट दिस मैटर आफ्टर 3 वीक्स। तो 3 सप्ताह के बाद इस मैटर को अगली सुनवाई के लिए रखा गया। ये आपका 21 जनवरी 2026 का आदेश है। और उसी के बाद आपका ये जो केस है, वो आपका 12/2/2026 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कोर्ट संख्या 9 में सीरियल नंबर 42 पर डेली काज लिस्ट में लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि कल इस केस में सुनवाई होगी। अभी तो यहाँ पर कोई एफिडेविट फाइल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उन्होंने, यानी सरकार की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता ने, अगर अमर सिंह और अन्य लोग की तरफ से जो अधिवक्ता हैं, उनको एफिडेविट रिसीव करवाया होगा, तो कल कोर्ट में फाइल होगा, और उसी के आधार पर फिर कोर्ट में कल बहस होगी और सुनवाई होगी, और उसके बाद आदेश होगा। तो देखते हैं कल क्या आदेश होता है, क्या सुनवाई होती है। जो भी आदेश होगा, कोशिश करूँगा कि आपको सूचित करूँ। जय हिंद, धन्यवाद।